क्या छुपा रहे हो सुदामा? कुछ नहीं। अवश्य कोई वस्तु छुपाई होगी तुमने। नहीं। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं आप? तुम सब तो इसे अभी अभी मिली हो। मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। खाने पीने की चीजों के मामले में ये एकदम स्वार्थी है। अरे दिखाओ ना सुदामा। क्या कर रहे हो? अरे नहीं, ये पोटली मत खोलो। मैं जल्दी में चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ। देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती, इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। श्री कृष्ण, 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 श्री वसुंधरी जी। एक बात का संकोच हो रहा है। फिर संकोच? अब कैसा संकोच हो रहा है? देखो, किसी मित्र के घर जाओ तो कहते हैं कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और कुछ ना हो तो पान सुपारी ही लेकर जाओ। परंतु हमारे पास तो पान सुपारी है ही नहीं। वहां से पूछेंगे कि मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? कम से कम चावल के 4 दाने तो पकाकर जरूर भेजे होंगे। तो क्या उत्तर दूंगा? तनिक ठहरिए स्वामी, मैं भी पास वाली पंडिताइन से कुछ मांग कर लाती हूँ। श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। अरे वसुंधरा, आओ बहन आओ, क्या बात है? सुशीला बहन, थोड़े से तंदूल मांगने आई हूँ। हो सके तो 2 मुट्ठी तंदूल उधार दे दो। ये द्वारिकाधीश से मिलने जा रहे हैं। राजा के पास खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना, इसीलिए आना पड़ा। बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई। राजा के पास जा रहे हैं तो 2 मुट्ठी क्यों, सारे ले जाओ। नहीं नहीं बहन, इतने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण की भेंट तो केवल प्रतीक स्वरूप होती है। थोड़े से चावलों को भी प्रभु बहुत मान लेंगे। अच्छा, ये लो।
अच्छा बहन। अच्छा। ये लीजिए, सुशीला से थोड़े से तंदूर ले आई हूं। मेरी ओर से प्रभु को यही भेंट कर देना। वो अंतर्यामी है, मेरी भावना से ही प्रसन्न हो जाएंगे। त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल चार। पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ जहाँ लक्ष्मी का धाम, वहाँ सुदामा दीन के तंदुल का क्या दाम। पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। क्या सोचेंगी रानियां, क्या बोलेंगे दास, क्या सोचेंगी रानियां, क्या बोलेंगे दास। सहना होगा दीन को किस किस का उपहास। पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपाए, सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपाए। त्रिभुवन पति को भेंट ये देने में सकुचाए। आ गए शाम सखा, इतने में आ गए शाम सखा। क्या छुपा रहे सुदामा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? अवश्य कोई वस्तु छुपाई होगी तुमने। नहीं। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं आप?
क्या अपने मेहमान पर आरोप लगाना अच्छी बात है प्रभु? बिल्कुल नहीं, मेहमान तो भगवान का स्वरूप होते हैं। अरे तुम सब तो इसे अभी अभी मिली हो, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। खाने पीने की चीजों के मामले में ये एकदम स्वार्थी है। लाओ लाओ, दिखाओ क्या छुपा रहे हो? अरे अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ ना। नहीं कुछ नहीं। अरे दिखाओ ना सुदामा, नहीं ना। क्या छुपा रहे हो, दिखाओ। तब तो अवश्य कोई स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कोई रसीली चीज बनाकर भेजी होगी। अरे दिखाओ ना सुदामा। क्या कर रहे हो? अरे भाभी जी ने ये भेंट मेरे लिए भेजी है ना? तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं? अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी। कुछ नहीं तो 5 सुपारी भेज देंगी, या कम से कम 2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। नहीं नहीं, ये पोटली मत खोलो। बात यह है कि मैं जल्दी में चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ। देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। अमृत लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। वाह वाह वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंदुल, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती, स्नेह भावनाओं से सुगंधित ये अनमोल रतन, अरे ये तो संसार की सबसे उत्तम, सबसे अनमोल भेंट है, और इससे छुपा रहे थे तुम। इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। हाँ सुदामा, तीनों लोक वार दूं। हाथ में चावल लेते ही सब में डर भयो व्याप्त, जाने अब किस लोक की संपत्ति होए समाप्त, सब में डर भयो व्याप्त।
बस एक ही धनवान, बस एक ही धनवान। प्रेम के भूखे प्रेम के तंदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तंदुल के दानों में दीन का दैन्य दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन थर्राने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे, तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। त्रिलोकीनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? पहली मुट्ठी में आपने सुदामा को स्वर्गलोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में आपने सारा पृथ्वीलोक दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी खाकर अपना वैकुंठ लोक भी दान में दे देना चाहते हैं आप। सुदामा के आधे चावल को भूल गई देवी, जो उसने हमें अर्पित किया था? आधे चावल का मोल चुकाने के लिए आप तीनों लोग दान में दे देंगे प्रभु? ये कैसा हिसाब है आपका? सीधा सा हिसाब है। वो आधा चावल उस समय सुदामा की कुल पूंजी थी, जो उसने स्वयं भूखा रहकर हमें अर्पित किया था। अर्थात जब उसने अपनी कुल पूंजी अर्पित कर दी, तो उसके बदले हमको भी अपनी सारी संपदा सुदामा को भेंट कर देनी चाहिए, तभी तो हिसाब बराबर होगा। हे त्रिलोकीनाथ, आप 3 मुट्ठी चावल खाकर तीनों लोग दान में दे देना चाहते हैं। इस तरह तो आप सुदामा की तरह भिक्षुक बन जाएंगे और सुदामा त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। तभी तो मित्रता का हिसाब बराबर होगा। मैं वो बन जाऊंगा और वो मैं, मुझ में वो होगा और उसमें मैं, फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं भगवान, आप भावना के आवेश में आकर हम सबके साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। ये तो बहुत अन्याय है प्रभु। आप अकेले ही भाभी के दिए हुए तंदूल खाए जा रहे हैं। अरे हमारा भी तो कोई हक बनता है इस अमृत में। लाइए हमें दीजिए। अरे अरे अरे, अरे। हाँ लो खाओ। देखा सुदामा, मेरी एक मुट्ठी चावल का नुकसान हो गया, सब खा गई।